तो हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो पिछला जो हम लोग का क्लास था एरिया एंड पेरीमीटर का, तो उसमें हम बोले थे कि ये टॉपिक का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हम क्या करेंगे, पहले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आगे पार्ट 2 में जो भी इसका जो भी बचा हुआ टॉपिक्स उसको डिस्कस करके ये चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग पहले क्या कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में है। तो पहले फटाफट इसका हम फॉर्मूला रिकैप कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, आर से लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था भैया, तो था फॉर्मूला एल इंटू बी। ठीक है, अब आप लोग को फर्स्ट वाला क्लास किए होंगे तो पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं एल, इसको क्या बोलते हैं बी, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, और इसका पी से बोले थे पेरीमीटर। क्या बोले थे, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है 2 × L + B, 2 × L + B। अब देखिए, ये जब लिखिएगा ना तो इसके बाद में थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें और सब फॉर्मूला है। लेकिन हम जो अभी फॉर्मूला लिखवाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसी के साथ फॉर्मूला लिखते चलिएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग रेक्टेंगल का किए थे, और किसका किए थे भैया, जल्दी बोलो। तो सर एक स्क्वायर का बताए थे, सर स्क्वायर, सर स्क्वायर का बताए थे क्या, सर स्क्वायर का बताए थे। ठीक है, देखो 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 स्क्वायर का, ये देखो स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब देखो क्या करते हैं हम लोग। ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या बताए थे, एरिया क्या बताए थे, जल्दी बताइए, एरिया क्या बताए थे, स्क्वायर का एरिया क्या बताए थे, एरिया क्या बताए थे, एरिया क्या बताए थे, जल्दी बोलिए। इसका एरिया क्या बताए थे, तो सर होता है साइड इंटू साइड, एस इंटू एस। ठीक है, सर साइड किसको बोलते हैं, तो ये जो चारों हैं, ये साइड होता है। ठीक है, देखिए उस दिन भी बताए थे कि बाहर बाहर वाला जो ये जो बाउंड्री है ना, बाहर वाला बाउंड्री जो है, ये बाहर वाला बाउंड्री, ये जो है बाहर वाला बाउंड्री, ये जो बाहर वाला बाउंड्री है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला इतना जो ई पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, तो इसका हमको साइड इंटू साइड पता चल गया, एरिया का फॉर्मूला। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। तो देखिए, ये तो फर्स्ट क्लास में बताए थे, अभी दोबारा से हम आपको क्या कर रहे हैं, दोबारा से समझा के क्लास को रिकैप करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा क्वेश्चन करके पूछना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम आप लोग को एक चीज बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, पाई। आप पाई का वैल्यू क्या बताए थे, क्या लेना है, 22/7, 22/7 लेना है। आज हम इसका यूज बताएंगे कि भैया कैसे यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, कैसे इसका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ई कौन सा शेप है, जल्दी बताओ, ई कौन सा शेप है, एक मिनट एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, चलिए यहाँ तक समझिएगा ध्यान से। ये क्या है, कौन सा शेप है भाई, तो ये तो सर्कल है, सर्कल है ना। तो सर्कल का जो यहाँ बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सेंटर क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर को किसी भी चीज से, सेंटर को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, ओ से, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओ। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, देखिए यहां से जो यहाँ का दूरी होगा ना, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ का दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस। क्या कहलाएगा, रेडियस, आर कहलाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, आर बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस। लिखिए, RADIUS,
कंफ्यूज नहीं होना है सर ये है क्या, बस लिखते चलिए हम जो बोल रहे हैं। RADIUS लिखिए, रेडियस लिखिए, रेडियस। ठीक है, छोटा आर से इसको डिनोट करते हैं, इसको छोटा आर लिख लीजिएगा, छोटा आर, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर। ठीक है, जल्दी करिए। इतना तक समझ में आ गया कि एक सर्कल है, सर्कल का जो बीच वाला एकदम सेंटर होगा, यहां से लेके किसी भी, चाहे इधर ले जाए इधर लेके, इतना ही साइड, इतना ही दूर को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर, रेडियस बोलेंगे। ठीक है, अब यही लाइन अगर पूरा बढ़ जाएगा, यहां तक बढ़ जाएगा, अब जब हम यहां से लेके यहां तक टोटल लेंगे, जब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, जब हम यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस लेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे हम? तब क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए, क्या बोलेंगे भैया? इसको डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर लिख लीजिए, क्या होगा? डी लिख लीजिए। यहाँ इतना दूर को क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। देखिए फिर से समझिए कि बस इतना दूर को क्या बोलेंगे, इतना दूर को क्या बोलेंगे, इतना दूर को क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ वाले को क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये पूरा, ये जो पूरा इस लाइन से लेके इस लाइन तक के को क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। डी को लिखिए, डायमीटर। डी लिख लिए, डी लिखिए, यहाँ पे डायमीटर लिखिए, DIAMETER, डायमीटर लिखिए, डायमीटर लिखिए। हो गया, जल्दी करिए। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आ गया। रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक स्लाइड ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अब ध्यान से थोड़ा सा, चलिए हो गया ये। अब एक बात बताइए, हम अभी बता दिए हैं, 2 गो सर्कल बना देते हैं, एक और बना देते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्या सर ये सब काहे समझा रहे हैं भैया? ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए यहाँ से यहाँ इसका कोई सेंटर होगा, बीच है ना, ये देखिए बीच वाले को क्या बोलते हैं? सेंटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर। यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, क्या लिखेंगे? आर। आर मतलब क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। ठीक है, और देखिए ये जो है पूरा है ना, ये जो पूरा है यहाँ से लेके ये देखिए पूरा यहाँ तक को क्या बोलेंगे? डायमीटर। डी बोलेंगे। डी से क्या बोलेंगे? डायमीटर। ठीक है, ठीक है, इतना तक में समझ में आया? कोई दिक्कत? पाई का वैल्यू पता है हमको, क्या होता है? 22/7। 22 बाई क्या होता है? 7। ठीक है, अब देखिए करना क्या होता है। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा सर्कल है। ठीक है, छोटा सा क्या है? छोटा सा सर्कल है। ठीक है, ये देखिए छोटा सा सर्कल है, दिख रहा होगा येलो कलर में। अब क्या बोला है कि हमको इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है भैया? सर नहीं पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है नहीं पता है, तो हम आप लोग को याद कीजिए, इसीलिए हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। एक बात बताइए हमको, जो पहले वाला चलते हैं, यहाँ पे ये जो बाउंड्री को क्या बोलते थे अपना लोग? ये जो बाउंड्री होता था, ये जो बाउंड्री है ऐसे ऐसे कर, इसको क्या बोलते थे? पेरीमीटर। तो देखिए स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, या ट्रेंगल होगा। ठीक है, तो इन सब वाले शेप में जब हमको मतलब पेरीमीटर बोलेगा, तो मतलब क्या? इसका बाउंड्री होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक उसी टाइप से, सेम टू सेम, ठीक उसी टाइप से ये देखिए, ठीक उसी टाइप से ये जो सर्कल का बाउंड्री है ना, ये जो सर्कल का बाउंड्री है, ये देखिए ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, इसी को क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस। इसको पेरीमीटर नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी का पेरीमीटर का है दूसरा नाम, इसमें क्या दे दिया है? सरकमफ्रेंस। बस इतना ही खेला है और कुछ ज्यादा झमेला नहीं है। अब सरकमफ्रेंस, अब देखिए यहाँ पे लिखिए सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर हो गया, एक तरह से हुआ ना पेरीमीटर भैया, बाउंड्री का एरिया निकालना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r हो जाएगा यहाँ पे।
2 पाई क्या हो जाएगा आर, 2 पाई क्या हो जाएगा आर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए, सी से सरकमफ्रेंस किसका, सर्कल का लिख लीजिएगा सरकमफ्रेंस का, और एरिया लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, ये लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए, ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन सब कैसे बनता है। इसमें सेमी सर्कल भी है, तो सेमी सर्कल का भी हम लोग थोड़ा चलते हैं। ठीक है, पहले ये सर्कल कंप्लीट करते हैं, फिर सेमी सर्कल पे कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन सब करेंगे आराम से, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी करिए, हो गया, लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम जब फटाफट जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे छोटा सा हम क्या लिख देते हैं, छोटा सा क्या बना देते हैं सर्कल, ताकि याद रहेगा जो हम सर्कल लेगा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तो सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। चलिए अब सर इसका एरिया का फॉर्मूला आप ही बताएं हैं, क्या बताएं एरिया का फॉर्मूला, बउआ से मेरे प्यारे प्यारे बउआ से जल्दी बोलिए, एरिया का फॉर्मूला क्या बताएं हैं, सर बताएं हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, और सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या बताएं हैं 2 पाई आर। बस इतना झमेला, बस इतना को याद रखना है। इसमें एक चीज थोड़ा और है, बस एक चीज थोड़ा और है कि किसी में मान लीजिए रेडियस, ये जो यहाँ का देखिए, यहाँ जो मान लीजिए एक छोटा सा सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, किसी में रेडियस तो दिया रहता है, किसी में आर दिया रहता है, लेकिन किसी में आर दिया नहीं रहता है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो या तो आर दिया होगा, या तो आर दिया होगा, ठीक है, या तो क्या दिया रहेगा डायमीटर दिया रहेगा, दोनों में से कोई ना कोई दिया ही रहेगा। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या कर देता है कि आर नहीं देता है, क्या दे देता है डायमीटर दे देता है। ठीक है, डायमीटर दे देता है, जैसे मान लीजिए डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। अब कहेगा तुम क्या निकालो, उसका एरिया निकालो। अब तुम बोलोगे एरिया में पढ़े हैं क्या सर, पाई आर स्क्वायर पढ़े हैं, तो आर हमको पता है, हमको तो क्वेश्चन में दिया है डी, हमको निकालने के लिए बोला आर, कैसे समझेंगे, क्वेश्चन तो आएगा ना। ई फॉर्मूला में भी देखिए डी वाला है, दिया हुआ है क्वेश्चन में डी, हमको तो इस फॉर्मूला में आर, सर कैसे बनेगा, एकदम बेकार, दिमाग ऐसा खराब हो जाएगा कि जा सर तो बताएं कुछ, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, जब डायमीटर दिया रहेगा तो सिंपल क्या करेंगे, तो तब हम एक और फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला याद कर लेते हैं, आर बराबर d/2। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, आर बराबर क्या होता है बउआ मेरे d/2। सर d/2 थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया। अब देखिए खट से आप लोग कैसे समझ आए, एकदम फटाफट, देखिए आराम से कैसे समझना है, देखिए ध्यान से, सिंपल। अब जैसे मान लीजिए ई समझ गए, आर बराबर d/2। अब देखिए एक क्वेश्चन कह रहे हैं, अभी क्वेश्चन कह रहा है कि हमको, मान लीजिए एक नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हमको क्या निकालना है सरकमफ्रेंस, क्या निकालना है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस निकालना है जहाँ पे डायमीटर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले ध्यान से देखिए, तो क्या लिख लेंगे 2 पाई आर, फॉर्मूला क्या लिख लेंगे 2 पाई आर, देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। ठीक है सर समझ गए। अब देखिए 2 है तो 2 जैसे है वैसे लिख देंगे 2। अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, तो गुना होता है, क्या होता है गुना, अगर कोई भी साइन नहीं रहेगा तो क्या होगा गुना, तो 2 मल्टीप्लाई, अब पाई का वैल्यू क्या बताए थे 22/7 लिख देंगे सर आराम से, 22/7 इंटू में देखिए आर तो अभी हमको पता नहीं है तो आर नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए आर के जगह पे हमको क्या दिया, डी दिया है, डायमीटर दिया हुआ है ना, डी दिया हुआ है ना, सिंपल हम क्या करेंगे कि आर का फॉर्मूला क्या होता है d/2, आर बराबर क्या होता है d/2, तो डी कितना दिया हुआ है d10, अब आई में कितना है 2, अब देखिए काटेंगे तो 2 5 जा 10, तो हमारा आर बराबर क्या हो गया 5, तो यहाँ पे आर के बदले क्या लिख देंगे 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है सिंपल। अब क्या करना है, देखिए ऊपर वाले को इंटू कर दीजिए, 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44 इंटू में 5, अब बाई में 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा
220, अब बाई में क्या हो जाएगा 7। तो क्या सर यही आंसर होगा? नहीं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट में आंसर होगा वही आंसर आएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग हमको बताइएगा कमेंट में, ठीक है? सब बच्चा का आंसर आना चाहिए। देख लीजिए, हम आप लोग से बार बार बोलते हैं, कुछ कुछ बच्चे हैं जो हमसे बराबर जिनसे बातचीत होता है, जो रेगुलर क्लास करते हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे आंसर नहीं करते हैं, केवल क्लास देख कर आ जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या है कि क्लास कर लेते हैं, अब समझे नहीं आए नहीं समझे वो तो आप जानिएगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सर यहाँ समझ नहीं आया या कुछ भी। आप क्वेश्चन नहीं करेगा तो हमको पता नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब आंसर कमेंट करने बोलेंगे तो फालतू में वीडियो देखने का क्या फ़ायदा है? फालतू में जब पढ़ने का क्या फ़ायदा जब आपको आंसर ही नहीं पता, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो हम बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर दीजिए। जितना आप देखिए हम ये क्वेश्चन बोले हैं, बहुत सारे बच्चे का आंसर आएगा, हमको पता है। लेकिन जो बच्चे नहीं आंसर करते हैं, या तो आप बताइए कि हमको कमेंट करना नहीं आता है, तो हम आपको वो भी सिखाएंगे, या सीधा सीधा बोलिए टाइम पास करने के लिए क्लास में आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, कम से कम आंसर तो बताइएगा ना। आप लोग आंसर बताइएगा तो पता रहेगा कि हाँ भैया ये सब पढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तो हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर पढ़िएगा तो सीरियस होके पढ़िए, ठीक है? ऐसे बिना मतलब का आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आंसर को कमेंट करते रहिए। मैं तो और कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको कमेंट करने के लिए, सीधा आप अपना नाम ये क्या बोलते हैं आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए नाम नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आंसर कमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो नहीं कीजिए क्लास, तब करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सारा क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन सर्कल पर ही करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, उसका हम रेडियस दे देते हैं कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर रेडियस दे रहे हैं, ठीक है? रेडियस दे रहे हैं, आप हमको उसका सरकमफ्रेंस निकाल के बताइए और एरिया निकाल के बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। सबका आंसर कमेंट में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सर्कल पे, जल्दी कीजिए। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे, जल्दी करिए। थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए तब हम सॉल्व करते जाते हैं। आप लोग भी अगर सॉल्व कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? चलिए देखिए ध्यान से, ये सर्कल पे हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि पता रहेगा, ठीक है? देखिए ध्यान से। तो पहले पहले
तो अभय कुमार झा कमेंट किए थे कि उनका फेवरेट कलर रेड है, तो मैं इतना देर से भूल गया था। अब ये क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर उनका फेवरेट कलर है, तो उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखिए तो आर बराबर कितना है, आर बराबर अभी लिख दिए कितना है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो पहला हम इसमें एरिया निकाल देते हैं और इसमें क्या निकाल देते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो एरिया कितना है, एरिया का फॉर्मूला अभी बताए थे, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, ये देखिए ये देखिए बताए थे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझना है ध्यान से, देखिए बिल्कुल ही थोड़ा हम भी मानते हैं थोड़ा हार्ड टॉपिक है, लेकिन ध्यान से रखिएगा समझ जाइएगा। देखिए पाई जैसे फॉर्मूला है आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पाई का वैल्यू 22/7। अब देखिए इंटू, देखिए जब भी आर स्क्वायर रहेगा ना, या फिर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, इसको बोलते हैं पावर। ये जो ऊपर वाला 2 लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं पावर। तो जैसे 2 है, 2 का पावर 2 रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 × 2 मतलब कितना बार किए, 2 बार गुना करेंगे। अगर मान लीजिए इसी का पावर 3 रहता तो कितना बार करते, 1 2 और कितना से गुना करते, 3 बार। ठीक है, अब देखिए ये नहीं करना है कि अब देखिए 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, तो ये बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे 2 का पावर क्या रहता 4 रहता, तो हम एक बार 2 से और गुना कर देते, तो 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 का आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आर कह रहा है। अब देखिए आर का वैल्यू तो हमको पता है कितना है 14 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 14 स्क्वायर, ऐसे करके लिख देंगे। पहले 14 स्क्वायर, पहले क्वेश्चन सेट करना सीखिए ध्यान से, अब बाद में सॉल्व होगा। 22/7 इंटू में 14 का स्क्वायर लिखा है, मतलब 2 बार गुना करने के लिए 1 बार और ये 2 बार लिख दिए, बस सिंपल है। अब देखिए फट से काट देंगे, 7 2 जब हुआ मेरे 14। ये देखिए ई भी सेंटीमीटर है, ई भी सेंटीमीटर है, तो दोनों होकर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 14 × 14, अब देखिए ये क्या है 22 × 2 कितना हो जाएगा, 22 × 2 कितना हो जाएगा 44, इंटू में क्या है 14, इंटू में क्या है 14, इस साइड वाला 14। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 88 आएगा। क्या आएगा 88, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा आंसर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जिनका भी 88 आया है वेरी गुड, ईमानदारी से बताइएगा कि सर मेरा 88 आ गया था। ठीक है, 2 का सही आंसर। जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, ध्यान से बस देखते रहिए, ध्यान से बस देखते रहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो होता है सर क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है ना। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, 2 को 2 लिख देंगे, पाई मतलब सर 22 सर पाई का वैल्यू हमेशा 22/7। हाँ सर, हमेशा ही वैल्यू क्या रहेगा 22/7, कहीं भी चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब या चेंज कब होता है जब डेसिमल में देगा। डेसिमल में भी बताए थे, एक बार बताया कि पाई का वैल्यू या तो 22/7 होगा या 3.14 मतलब 3.14, 3 क्या हो जाएगा 14, बस इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। समझे, इतना समझ में। चलिए अब आर देखिए कितना है 14 लिखा हुआ है, सब सीधा बैठा देंगे सर 14, इधर लिख देंगे 14। अब देखिए 7 2 जा 14 हो गया, 7 2 जा 14। अब देखिए 22, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी बउआ साहब सॉरी, इसका आंसर 88 नहीं होगा, 1 मिनट सॉरी। सॉरी बउआ साहब सॉरी। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी बउआ साहब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों को इंटू करेंगे ना तो 616 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर होगा 88, उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखिए तो 2 × 22 कितना हो जाएगा सर 44 हो जाएगा। इन दोनों को इंटू करेंगे, इंटू में 2 तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर।
सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखे यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह ना सेंटीमीटर लिखे, ये सब तो पहले से था इसीलिए। अब देखिए जब भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तब ना स्क्वायर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर था तो दोनों को गुना करके डायरेक्ट लिख दीजिए स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। इतना आंसर जिसका आया था अपना कमेंट कर दीजिएगा, सर इतना आंसर आया था, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बस आज इतना ही कॉन्सेप्ट समझिए, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। हो गया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, फटाफट चलिए अगला पे चलते हैं। अब जैसे बउआ साहब मेरे देखिए ध्यान से देखिए क्या बताए थे आप लोग को। ई देखिए ई ई ई ई क्या होता है, इतना पूरा को क्या बोलते हैं, सर्कल। लेकिन अगर हम इसको, ये देखिए अब देखिए, अब हम इसको अगर आधा ऐसे कर देंगे, ये देखिए ये आधा, देखिए आधा हो गया। अभी दो आधा आधा सर्कल बन गया, आधा ई हो गया, आधा ई हो गया, देखिए आधा ई हो गया, आधा ई सर्कल हो गया, आधा ई सर्कल हो गया। तो जब आधा सर्कल होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ये देखिए, अभी देखिए ये आधा सर्कल हो गया। ड्राइंग हमको उतने अच्छे से नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया सर मेरे, क्या हो गया, तो सर सेमी सर्कल। इसका भी रेडियस सर वैसे ही लेंगे, जी सर इसका भी रेडियस वैसे ही लेंगे जैसे किस में लेते थे, ये यहाँ से रेडियस लेंगे, ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ये सेमी सर्कल है, वो सर्कल था, ये क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है। हिंदी में बोले तो अर्धगोला। क्या बोलेंगे, अर्धगोला। चलिए इस पे कम क्वेश्चन रहता है, ठीक है, पर फिर भी हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं। और क्वेश्चन सब ये कल हम इसका भेज देते हैं ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन सब आप डिस्कस कर लीजिएगा, फिर सारा हम बना के भेज देंगे आप लोग को, ठीक है। मेन है फॉर्मूला सिखाना, ठीक है। अब देखिए, अब इतना समझ में आ गया। अब सर सेमी सर्कल का लिख लीजिए। सर सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर लिख लीजिए। पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये लिख लीजिएगा, दोनों आप लोग को याद करना है। जल्दी जल्दी लिखिए, फिर एक मस्त चीज चलते हैं, जल्दी करिए। लिख लिए, जल्दी करिए। हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो। अब कहीं कहीं पे अगर आपको ये जैसे एल भी पढ़ा है ना, एल पढ़ाए थे, उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, इसमें लेंथ दे देगा, ठीक है। अब ब्रेथ मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखते हैं, ठीक है, ब्रेथ लिखते हैं। या फिर इसको ऐसे भी करके दे देता है, WIDTH, विड्थ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं कहीं पे ब्रेथ दिया रहेगा, कहीं पे विड्थ दिया रहेगा, विड्थ, ठीक है। तो ई लिख लिए हैं, जल्दी करिए, आगे बढ़ेंगे। आज बहुत ही कुछ सीखना है बउआ मेरे, जल्दी करिए।
चलिए हो गया। चलिए अब देखिए, तो हेडिंग लिखिए स्क्वायर रूट। क्या होता है, लिखिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिखिए SQUAR स्क्वायर ROOT स्क्वायर रूट। हिंदी में होता है वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है, लिखिए जल्दी। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, पहले चीज समझिए। कोई भी नंबर है, जैसे 7 है, अगर इसका पावर या तो 2 रहेगा या तो 3 रहेगा, ठीक है। तो 2 रहेगा पावर, मतलब ऊपर वाला ये जो नंबर रहेगा 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर, ठीक है। और 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्यूब। क्यूब क्या बोलेंगे, क्यूब। इधर लगा देंगे रूट, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है सर, इतना समझ गया। देखो पावर 2 रहेगा मतलब 7 है, मतलब कोई भी नंबर है उसका पावर में 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा, तो 2 रहेगा तो स्क्वायर रूट और 3 रहेगा तो क्यूब रूट। जल्दी नोट कीजिए इसको। मेरी मोहब्बत का करें। जल्दी करो। हो गया, हो गया सर, जल्दी करिए। जल्दी करिए, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए। अब सर एक बात तो आप बता दिए कि किसी का पावर 2 और 3 रहेगा तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट लिखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा पावर रहेगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 का पावर अगर 4 रहेगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 8 का पावर 4 या फिर 8 टू द पावर 4। क्या पढ़ेंगे, या तो 8 का पावर 4 पढ़ेंगे या तो 8 टू द पावर 4। अगर 9 रहेगा, 9 का पावर 8 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, 9 टू द पावर 8 या फिर 9 का पावर 8। इसको हम स्क्वायर या क्यूब रूट ऐसा करके कुछ नहीं पढ़ेंगे। इतना में समझ में आ गया, कोई दिक्कत कि नहीं दिक्कत, बस इतना समझना है, इतना डीप में नहीं जाना है। अब देखिए क्या करना है इसमें, समझना क्या है मेन होता है सर, समझना क्या है सर, मेरे मेन है समझना क्या, समझना क्या है मेन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कैसे क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जैसे अब पहले पहले क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट। अब जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर ऐसा करके लिखते चलिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 को कितना बार गुना करेंगे, 2 से, तो 2 2 जा 4। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। हम 5 तक कर देते हैं, 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर तो मतलब 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा कितना होगा 9। 3 2 जा 6 मत कर देना तो मारेंगे नहीं तब। अब देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर तो क्या होगा, 4 इंटू में 4 2 बार हो रहा है तो 4 4 जा 16, ठीक है। अब देखो 5 है, 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5, पावर ऐसे ऊपर में लिखिएगा, ऐसे ऊपर में, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू 5 में कितना हो जाएगा सर, 25। अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 6 क्या हो जाएगा, 36। ये हो गया। ऐसे स्क्वायर रूट ऐसे करके आप लोग को कितना तक लिख के लाना है, 20 तक, कम से कम कितना तक लिख के लाना है, 20 तक। और याद कर लीजिएगा, ठीक है, 20 तक। ये HW है, कहाँ तक लिख के लाना है, 20 तक। 20 तक लिखना है, 20 तक, 20 तक लिखना है। सारे बच्चे जो भी क्लास कर रहे हैं, अभी हम बता दे रहे हैं, सब बच्चा का ग्रुप में क्या होना चाहिए, इसका आंसर आना, मतलब 20 तक लिखा हुआ कॉपी में, और फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिएगा। जिस भी बच्चा का नहीं आएगा उसको हम ग्रुप से हटा देंगे, अभी ही बोल दिए हैं, ठीक है। हम सॉरी
मजबूरी है कि ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं हम इतना सख्ती करेंगे, नहीं आप लोग को थोड़ा डांटेंगे तो आप लोग नहीं पढ़िएगा अच्छे से। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो कभी छोड़ भी देते हैं तो हम उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चे साफ ही नहीं पढ़ रहे हैं उनको फिर ग्रुप में रहने से क्या फायदा, मत पढ़िए, ठीक है। तो 20 तक लिख के हमको कल सुबह तक ये 5-6 बजे तक की क्लास अपलोड कर देंगे, सुबह तक या जब भी आपको टाइम मिले, कल के क्लास से पहले हमको ग्रुप में आंसर इसका 20 तक लिखा हुआ चाहिए। देख लीजिए, समझ गए ना कैसे लिखना है। कोई भी नंबर 5 का निकालना है, उसको 2 बार लिख के दोनों को गुना कर देना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। ई क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। जब 2 का पावर रहेगा तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, SQUAR, स्क्वायर ROOT रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। समझ में आ गया, स्क्वायर रूट बोलते हैं। 20 तक लिख के लाइएगा, क्योंकि आपका अलग से ही चैप्टर है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, तो पहले से जो रहेगा आप लोग का कंप्लीट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर पेरीमीटर और एरिया वाला, हाँ सर पेरीमीटर और एरिया वाला सब कंप्लीट हो गया है, बस अब आप लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना है उस पर, और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है। एक ट्रायंगल का बचा हुआ है, तो ट्रायंगल का उसी के साथ ही कर देंगे, पार्ट 3 कल होगा ना, उसी में हम सारा बता के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के पेरीमीटर एरिया खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। स्क्वायर रूट, अब सिंपल वही बात है, क्यूब रूट। देखिए CUBE क्यूब, ROOT रूट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो घन, क्या लिखते हैं, घन। अब मूल अपना आप लोग लिख लीजिएगा, घन मूल बोलते हैं, ठीक है। अब पहला मान लीजिए हम 2 का लिखते हैं, 2 का पावर लिखते हैं, 2 का पावर क्यूब मतलब पावर कितना होना चाहिए, 3। अब देखिए कितना बार गुना करेंगे 2 को, तो सर 3 बार गुना करेंगे, कैसे, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार गुना हुआ, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8। तो देखिए याद क्या करना है कि 2 का क्यूब, तो फट से बोल देंगे 8, ये याद करना है, मेन होता है। आगे देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए 3 है, तो 3 का पावर 3, तो मतलब 3 बार गुना करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अब अगला देखिए वैसे ही करना है 4 का करेंगे सर, देखिए ध्यान से लिख देंगे 4 का क्यूब, स्क्वायर और क्यूब रूट में अंतर पता है ना, इधर 3 नहीं लिखा रहा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 4 इंटू में 4 3 बार, और देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा, तो सर 64 होता है। ऐसे करके इसमें भी कितना तक लिखना है, छोड़ देते हैं, 10 तक ही लिखना, 10 तक लिखना है, 10 तक लिखना है। जिसको भी नहीं समझ में आया है कमेंट कीजिएगा, तो दोबारा से कल वाला वीडियो में बता देंगे, तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं बोलिएगा फिर नहीं सीखिएगा। 10 तक इसको भी लिखना है, हमको फोटो चाहिए, जिस भी बच्चा का फोटो नहीं आएगा ग्रुप में लिखा हुआ, आप क्या कीजिएगा, असेंबली कॉपी में लिख लीजिएगा स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट 20 तक, क्यूब रूट 10 तक लिख के ग्रुप में फोटो भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, जिनके पास नंबर नहीं है कमेंट कीजिएगा, तो हम नंबर दे देंगे, तो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। जिनका भी नहीं आएगा हम उनको ग्रुप से रिमूव कर देंगे, आप क्लास आगे नहीं कर पाइएगा, सिंपल बात, ठीक है, सिंपल बात। चलिए तो 10 तक कर लीजिएगा। ये आप लोग का क्या स्क्वायर रूट अब क्यूब रूट वाला भी हो गया कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर, देखिए मेन क्या होता है कि बीच बीच में जो करवा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, और ये क्या होता है जल्दी बोलिए, क्या होता है कि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन सब बना रहता है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन सब क्या होता है, बना हुआ रहता है, जो आपको आगे क्या करेगा, काम देगा, ठीक है। हाँ अब एक दिन है आप लोग का पूरा इंडियन आर्मी वाला सब कुछ समझाएंगे। अब ये क्या सब था, जो कि सैनिक स्कूल वाला एग्जाम में इंडियन आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर सब भी रहता है, सुनिए ना, आप लोग रैंक लिख लीजिए, ठीक है, रैंक लिख लीजिए, हम बोलते जाते हैं, आप लिख लीजिए रैंक, इंडियन आर्मी का रैंक है। और हाँ क्या बोलते हैं, कभी फोटो होगा ना तो हम फोटो बना देंगे आप लोग को दिखाने के लिए, अभी सिर्फ याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करिए, पहले है लिख लीजिए, यहाँ पे ऊपर में लिखिए, क्या लिखिए, इंडियन आर्मी लिखिए, इंडियन INDIAN इंडियन, ठीक है, लिखिए आर्मी। इसमें से भी क्वेश्चन आएगा इसीलिए लिखवा रहे हैं, लिखिए ऑफिसर्स रैंक, OFFI ऑफिसर्स रैंक, ठीक है, ऑफिसर्स रैंक लिखिए।
ठीक है। तो सबसे छोटा पोस्ट जो होता है ना, देखिए फर्स्ट में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लेफ्टिनेंट। फर्स्ट में क्या लिखिएगा, लेफ्टिनेंट। फर्स्ट में लिखिएगा, ऐसे करके नीचे की तरफ लिखते जाएगा, LIU, LIUTENANT, ये क्या हो गया, लेफ्टिनेंट। ठीक है। अब इससे जो बड़े होंगे, लेफ्टिनेंट से जो बड़े होंगे क्या होगा, लेफ्टिनेंट से बड़े, ये देखो ये स्टार्टिंग रैंक होता है, मतलब ये छोटा हुआ है, स्मॉल रैंक हुआ, स्मॉल रैंक ऑफिसर का सबसे छोटा रैंक हुआ। इसको आप लोग देखिए कॉपी में हम लिखवा दे रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, इसको ऊपर ऐसे करके उठ बढ़ते हुए हम लिख लीजिएगा, पहले लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए। अभी बस ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो लिखवा नहीं पाएंगे। दूसरा रैंक क्या हो गया, लेफ्टिनेंट के बाद आदमी क्या बनता है, कैप्टन। लिखिए CAPTAIN, कैप्टन। क्या लिखिएगा, कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन। तीसरा लिखिए मेजर, MAJOR, मेजर। चौथा लिखिए लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट लिख लीजिए यहाँ से स्पेलिंग, लेफ्ट L लिख देते हैं, लेफ्टिनेंट। और कर्नल लिखिए COLONE, लेफ्टिनेंट कर्नल। क्या होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। ये उसके बाद बनता है आदमी। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन आर्मी का ऑफिसर्स रैंक है, नेवी का अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है। तो जब बताएंगे तब इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग को याद जो कर लेना है कि ये सब रैंक होता है, ताकि एग्जाम में आएगा तो छूटे नहीं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। चौथा है पचमा। देखिए पचमा लेफ्टिनेंट करने के बाद कर्नल, COLONEL। अब आप लोग नहीं कन्फ्यूज होगा कर्नल के से काहे नहीं लिखे हैं, तो यही स्पेलिंग होता है कर्नल का। ठीक है। 6 ब्रिगेडियर, BRIGADIER, ब्रिगेडियर। ठीक है। 7 लिखिए। उसके बाद ब्रिगेडियर के बाद लिखिए मेजर, MAJOR, मेजर, GENERAL, मेजर जनरल। 7 8 लिख दीजिए। फिर से LT लिख देते हैं, समझ आएगा, लेफ्टिनेंट और जनरल, GENERAL, जनरल। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल। 9th होता है जनरल, GENERAL। देखिए, और 10th जो सबसे बड़ा रैंक है वो है फील्ड मार्शल का, FIELD, फील्ड, MARSHAL, जो अभी तक केवल 2 ही आदमी को मिला है। ठीक है, अभी तक केवल कितना आदमी को मिला है, ठीक है। तो अभी तक ये फील्ड मार्शल ये रैंक केवल 2 ही आदमी को मिला है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। अब आप लोग को करना क्या है, सिंपली देखिए कैसे लिखिएगा। कॉपी में 10 को नोट कर लिए। अब देखिए हम बता दे रहे कैसे लिखिएगा। अगर फास्ट हो रहा है तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप लोग को कैसे लिखना है। ऐसे फर्स्ट में लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, लेफ्टिनेंट। क्या लिखिएगा, लेफ्टिनेंट। क्या लिखिएगा, लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। उसके बाद ऐसे करके लिखिए, ऐसे करके कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन। फिर ऐसे करके ऊपर में लिख दीजिएगा मेजर, ऐसे करके लिखते चलिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या रहेगा, याद रहेगा। तो फर्स्ट में ऐसे लेफ्टिनेंट, फिर सेकंड में, थर्ड में, मतलब इधर से ऐसे ऊपर बढ़ते जाएगा। सबसे पहला आदमी लेफ्टिनेंट बनता है, फिर कैप्टन बनता है, फिर ऐसे मेजर बनता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा क्योंकि इस सब से भी क्वेश्चन आता है। ये देखिए लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग अलग है, याद कर लीजिएगा, LIUTENANT, LIEUTENANT। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। और आज के क्लास का कोड है 3530। ठीक है, तो सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है।